आज हम एक बहुत ही शानदार मैजिकल रॉबरी की मूवी देखने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ मैजिशियंस बहुत ही खूबसूरती से स्मार्टली एक बैंक की चोरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली आने वाली सारी हाइस्ट की मूवी के एक्सप्लेनेशंस में आपका और हमारा साथ बना रहे। तो चलिए, फिल्म की शुरुआत में हमें टोटल 4 मैजिशियंस अलग अलग जगह दिखाई देते हैं। पहला है डैनियल, वह ताश खेलकर अपना जादू दिखा रहा होता है। फिर हम मेरिट को देखते हैं, जो हिप्नोटाइज करने में एक्सपर्ट है। इसका मतलब है कि वह किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करा सकता है। इसके बाद जैक की एंट्री होती है, वह बोट पर लोगों को जादू दिखा रहा है। लास्ट में हम हेनली को देखते हैं और वह लॉस एंजलिस में अपना जादू दिखा रही है। यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी भी उन सब पर नजर रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि इन चारों मैजिशियंस को एक टैरो कार्ड मिलता है, जिस पर एक आई का सिंबल बना होता है। उन कार्ड्स पर एक एड्रेस और एक तारीख लिखी होती है। इसका मतलब है कि यह दरअसल एक इनविटेशन था इन सारे मैजिशियंस के लिए। तो फिर सारे मैजिशियंस उस एक बिल्डिंग में वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिल्डिंग पर ताला लगा हुआ है। फिर जैक ने बिल्डिंग का ताला तोड़ दिया। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक रोज और पानी दिखाई देता है। जैसे ही उन्होंने उस गुलाब को पानी के अंदर डाला तो फूल से धुआं निकलने लगा। इसके साथ ही एक प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। इस पर शो की डिजाइन और डिटेल्स थी, यानी कि इन्हें मिलकर साथ में काम करना था। फिर ये सब यहीं खत्म हो जाता है और मूवी में हम उन्हें वेगास के अंदर 1 साल बाद साथ में काम करते हुए देखते हैं। वहीं हमें फिल्म में 2 नए कैरेक्टर्स भी नजर आते हैं, आर्थर और थीडस। आर्थर इस शो का प्रोड्यूसर है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। थीडस ये जादूगरों के जादू के सीक्रेट को रिवील करता है, यानी कि समझाता है। वह लोगों को उनकी चालों का रहस्य दिखाता है। थीडियस ही इस शो का एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि वह उन्हें भी पब्लिकली बेनकाब कर सके। शो में जादूगर कई तरह की ट्रिक्स दिखाते हैं, लेकिन उनकी आखिरी और मेन ट्रिक एक बैंक की रॉबरी थी। मैजिशियंस पब्लिक में से एक वॉलंटियर को चूज करते हैं और उसे एक बैंक का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। फिर वह उसे मंच पे बुलाते हैं। डैनियल मंच पर उस वॉलंटियर को एक कार्ड देता है और उसे उस पर साइन करने के लिए कहता है। फिर वह अपने जादू से इस आदमी को उस बैंक भेजने वाले थे, इसलिए मेरिट और जैक इस वॉलंटियर को एक हेलमेट पहना देते हैं, जिसके चलते वो शो से भी जुड़ा रहे। हेनली अपने जादू से एक टेलीपोर्टेशन की मशीन मंच पर ले आती है और अब वे उस वॉलंटियर को टेलीपोर्टेशन मशीन के माध्यम से पेरिस के डायरेक्ट बैंक के अंदर भेजने वाले थे। अचानक से वो वॉलंटियर गायब हो जाता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वह वॉलंटियर शो की बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है। वह बैंक के लॉकर के अंदर पहुंच जाता है, जिसमें काफी सारे पैसे थे। वह वॉलंटियर डैनियल के कहे अनुसार पैसे पर साइंड कार्ड और शो का टिकट भी दिखाता है। फिर वह अपने हेलमेट का एक बटन दबाता है, जिससे बैंक के लॉकर का सारा पैसा वेंटिलेशन पाइप की ओर तरफ चला जाता है और वहां से डायरेक्ट जहां शो चल रहा होता है वहां आ जाता है। शो का हॉल पूरी तरह से पैसों से भर जाता है। जब लोग पैसे को चेक करते हैं तो वो रियल पैसा होता है। उधर जब बैंक खुला तो उन्हें 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन वहां वो साइंड कार्ड और शो का टिकट रखा हुआ मौजूद था। ये पूरा शो रॉबरी के कारण बहुत फेमस हो जाता है और रॉबरी की वजह से पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। एक FBI एजेंट डायलन बैंक डकैती की जांच करता है। वह सारे मैजिशियंस के साथ उस वॉलंटियर की भी जांच करता है, जिसे मैजिशियंस ने डकैती में इस्तेमाल किया था। लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि शो के दौरान मैजिशियंस ने उस शख्स को हिप्नोटाइज कर दिया था और वह अब भी हिप्नोटाइज्ड ही था। इसके बाद वह मैजिशियंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन मैजिशियंस भी उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से चले जाते हैं। इस तरह पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। पुलिस उन्हें छोड़ देती है। डायलन किसी भी कीमत में इस मामले की तह तक जाना चाहता है, जैसे उसे पता चले कि मैजिशियंस ने चोरी कैसे की। वह एक मैजिशियन थीडियस, जो जादूगरों को बेनकाब करता है, इससे मदद लेने जाता है। डायलन और थीडियस उनकी बातचीत के दौरान हमें लियोनेल कोशरी के बारे में पता चलता है। वह एक महान जादूगर था जिसको थीडियस ने एक्सपोज किया था, यानी कि थीडियस ने
लियोनेल श्री के एक मैजिक सीक्रेट को भी रिवील कर दिया था, जिससे उसका पूरा कैरियर फिनिश हो गया था और उसे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी वह नई नई ट्रिक्स करके अपना कैरियर संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक से एक शो करते समय लियोनेल श्री की डेथ हो जाती है। यहाँ डैनियल थीडियस से पूछता है कि लियोनेल श्री की मौत का जिम्मेदार क्या वो खुद को मानता है या नहीं, जिस पर थीडियस कहता है कि लियोनेल श्री उसी की ही मैजिक ट्रिक्स के कारण मरा था। इसके बाद थीडियस उन्हें समझाता है कि किस तरह से ये मैजिशियंस ने उस दिन बैंक को लूटा। वह उन्हें बताता है मैजिशियंस ने उस वॉलेंटियर को पहले ही हिप्नोटाइज कर दिया था, जिससे वो उसी बैंक का डिस्क्रिप्शन देता है, और मैजिशियंस ने एग्जैक्ट स्टेज के नीचे सेम टू सेम बैंक जैसा दिखने वाला सेट तैयार किया था। इसका मतलब है कि वो वॉलेंटियर पेरिस को टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, बल्कि वो स्टेज के नीचे आया था। थीडियस ये भी बताता है कि जो बैंक से पैसे गायब हुए थे वो तो शायद पहले बैंक में आते टाइम ही रास्ते में लूट लिए गए थे, जिसके एक्सचेंज में उन्होंने वहां नकली पैसे रख दिए थे, और वो डुप्लीकेट पैसे जो बैंक में रखे हुए वह फायर पेपर से बने हुए थे। इसका मतलब कि वह आसानी से जल जाए और गायब हो जाए, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम मैजिशियंस को एक नए शो में देखते हैं। मैजिशियंस के इस शो में पुलिस ऑफिसर डायलन और थीडियस भी यहाँ आते हैं। फिर से एक बार मैजिशियंस अपनी सारी मैजिक ट्रिक्स करने के बाद आखिरी में बिजनेसमैन ऑर्थर को शो पर बुलाते हैं। ऑर्थर उनके शो के प्रोड्यूसर थे। डैनियल शो में मौजूद लोगों से अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हेनले एक बड़ा सा चेक लेकर आती है, जिस पर आर्थर के पर्सनल बैंक अकाउंट में कितनी रकम थी उसका फिगर लिखा होता है। यह लगभग $140 मिलियन था। यहाँ मेरिट फिर से शो में मौजूद लोगों से अपना बैंक बैलेंस चेक करने को कहती है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। अब शो में लोगों को जितनी रकम मिलती जा रही थी, उतनी ही रकम आर्थर के अकाउंट से कम होती जा रही थी। इस तरह शो के सारे पैसे लोगों में बंटते जा रहे थे। धीरे धीरे आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अब मैजिशियंस बताते हैं कि शो में आए हुए लोगों को सिलेक्ट करके ही बुलाया गया था जब एक नेचुरल कैलामिटी से उन लोगों का नुकसान हुआ था और उन्होंने अपने नुकसान के अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम किया था, तो उन्हें बीमे का एक भी पैसा नहीं मिला था, और वह इंश्योरेंस कंपनी इसी आर्थर की थी। इसलिए उसके बैंक के खाते के सारे पैसे इन लोगों में बांट दिए गए थे। इतना कहकर मैजिशियंस वहां से गायब हो जाते हैं। डायलन उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। अगले दिन डायलन की साथी उसे एक आई मैजिशियन कम्युनिटी के बारे में बताती है, जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों को देते हैं। वे संसार में बुरे कामों को भी रोकते हैं। वे उसे बताती है कि यह कम्युनिटी 100 साल में 2 या 3 जादूगरों को अपनी कम्युनिटी में शामिल करती रहती है। उसको लगता है कि शायद मैजिशियंस आई कम्युनिटी का ही हिस्सा बनना चाहते हैं, इसीलिए वे ऐसा कर रहे हैं। तभी डायलन उसकी ओर देखता है और सोचता हुआ यह कहता है कि शायद इनके साथ कोई 5वां आदमी भी मौजूद है जो उनकी मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायलन का फोन कुछ एरर दिखा रहा होता है। जैसे ही वो अपना फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये फोन उसका खुद का नहीं मगर डैनियल का है, और डैनियल के पास उसका फोन है। इस फोन पर आए सभी मैसेजेस एंड कॉल्स ट्रेस हो रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने से डायलन को पता चल जाता है कि वह चारों मैजिशियंस की लोकेशन कौन सी है और वो इस वक्त 1 साल से कहाँ रुके हुए हैं। डायलन उस लोकेशन पर पहुंचते ही मैजिशियंस अपने सारे सबूत वहां से हटा देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैक कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी जला रहा होता है। इसी बीच डायलन वहां पहुंच जाता है और बाकी के 3 मैजिशियंस वहां से ऑलरेडी भाग चुके थे। यहाँ केवल जैक ही बचा था। जैक भी बचने के लिए बाकी से लड़कर भागने लगता है और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी FBI की कारें जैक का पीछा कर रही होती थी, क्योंकि वो जैक को पकड़ना चाहती थी और उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको हासिल करना चाहते थे। इसी बीच जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। डायलन तेजी से जाके जैसे भी उन डॉक्यूमेंट्स को वहां से निकाल लेता है और तुरंत डायलन के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगने के बाद कार का ब्लास्ट हो जाता है। उन डॉक्यूमेंट से डायलन को पता चला कि अब ये मैजिशियंस एक प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, जिस कंपनी ने करोड़ों डॉलर का करप्शन किया है। हालांकि गवर्नमेंट भी इस चीज की जांच कर रही थी। वहां हमें ये भी पता चलता है
कि डैनियल को ये इन्फॉर्मेशन डायलन के ही सेल फोन से मिली थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उस करप्शन कंपनी का सारा पैसा किसी एक सुरक्षित लॉकर में एक घर में रखा हुआ है और लॉकर की सुरक्षा के लिए FBI की टीम वहां जाती है। वहां जाकर FBI की टीम को वो घर खाली मिलता है। इसका मतलब है कि वहां कोई लॉकर ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन करने से उन्हें ये पता चलता है कि डायलन के बॉस ने सेफ को यानी कि तिजोरी को एक नई जगह रखने के लिए परमिशन दे दी थी, जिसका मतलब ये होता है कि उन मैजिशियंस ने इनके बॉस को भी हिप्नोटाइज किया था। जैसे ही डायलन उस ट्रक की खोज करता है जिसमें वह सेफ या तिजोरी बॉक्स होने का उन्हें आशंका होती है, वह खोलते से ही ये देखता है कि उस लॉकर में तो सिर्फ बलून्स रखे हुए थे। फिर हम मूवी में देखते हैं कि मैजिशियंस एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं कि वह अपना एक नया और आखिरी शो करने जा रहे हैं। उस शो की सारी डिटेल्स और इनविटेशन वे उसी यूट्यूब वीडियो में सबको देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये शो सबके लिए फ्री है और उसी शो का टाइम और जगह भी डिस्क्लोज करते हैं। ये सब बात FBI की टीम को पता चल जाती है। वह भी उसके शो में पहुंच जाती है। यहाँ जादूगर बिल्डिंग के अंदर लाइव टेलीकास्ट करते हैं। बिल्डिंग में प्रोजेक्टर के जरिए शो चल रहा था। फिर वे बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और जैसे ही FBI की टीम उन्हें पकड़ने के लिए वहां जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ डमीज थी। उन्होंने देखा कि वो मैजिशियंस तो दूसरी बिल्डिंग की चोटी पर थे। वे अपने दोस्तों से बात करते हैं और फिर बिल्डिंग से कूद जाते हैं। वे भी एक्चुअल में ओरिजिनल मैजिशियंस नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्शंस थे। इसी बीच पैसा वहां से उड़ने लगता है। फिर हमें दिखाया गया है कि वे बिल्डिंग के पीछे की ओर से भाग रहे थे। सभी लोग पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं, लेकिन FBI एजेंट को ये पता चलता है कि ये पैसा डुप्लीकेट है। तब उनके लिए ये एक मिस्ट्री बन जाती है कि अगर ये नकली है तो फिर असली पैसा कहाँ है। इसी बीच थीडियस अपनी कार की ओर बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो अपनी कार का लॉक खोलता है तो सारा पैसा उसकी कार से बाहर आ जाता है। इससे साफ है कि उसने पैसे चुराए हैं, या ये कह सकते हैं कि थीडियस के लिए पैसे चुराए गए थे। इस कारण से पुलिस थीडियस को गिरफ्तार कर लेती है। डायलन सोचता है कि शायद थीडियस ही मैजिशियंस का 5वां साथी है। यहाँ डायलन जेल में थीडियस से मिलने जाता है। थीडियस डायलन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये मैजिशियंस ने कैसे किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। थीडियस कहता है कि जैक मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। वह बताता है कि जिस कार का पीछा FBI कर रही थी और जिस कार में एक्चुअल में जैक बैठा था वो दोनों अलग अलग कार थी। फिर वह यह भी बताता है कि लॉकर के सामने एक कांच लगा दिया गया था जब FBI की टीम घर पर सेफ ढूंढने पहुंची थी, इसलिए FBI की टीम को घर पर लॉकर नहीं मिला। लेकिन टीम के वहां से निकल जाने के बाद जैक ने वहां पहुंचकर मिरर को तोड़कर सारे पैसे चुरा लिए। यहाँ डायलन ये नहीं समझ पाता कि अगर मैजिशियंस को वो सारे पैसे नहीं रखने थे तो फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। इस बात पर थीडियस भी कहता है कि यही एक चीज है जो उसे खुद को भी चीज समझ में नहीं आ रही थी। तब डायलन ने थीडियस से कहा कि शायद मुझे पूरी कहानी क्लियर समझ आ रही है, और ऐसा कहते ही जैसे ही थीडियस अपना चेहरा घुमाता है पूरी कहानी की मिस्ट्री खुल जाती है, क्योंकि डायलन अचानक से जेल के बाहर निकल जाता है। वह उससे कहता है कि शायद ऐसा इसलिए किया है क्योंकि थीडियस को कोई फंसाना चाहता था, यानी कि थीडियस से रिवेंज लेना चाहता था, वो भी लियोनेल श्री का रिवेंज, जिसका जीवन थीडियस ने नष्ट कर दिया था। एक्चुअली वो बैंक का लॉकर अल्कोहल कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिसे मैजिशियंस ने लूट लिया था, और लॉकर में गड़बड़ी की वजह से लियोनेल श्री की मौत हो गई थी। और लियोनेल श्री की डेथ के बाद आर्थर की कंपनी ने उसके परिवार को एक भी रुपया पॉलिसी क्लेम का नहीं दिया था, इसलिए उस शख्स ने आर्थर के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। इन मैजिशियंस ने उन सभी को लूटते हुए लियोनेल श्री का बदला लिया और थीडियस को फंसाया, और वह कहता है कि वही 5वां मैजिशियन है। तब हमें यह पता चलता है कि डायलन ही लियोनेल श्री का बेटा है और उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए थीडियस के साथ ये गेम प्लान किया था। मूवी में शुरू में एक मिस्टीरियस आदमी जो दिखाया गया था वह और कोई नहीं बल्कि वह डायलन ही था। अब फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि चारों मैजिशियंस लॉस एंजलिस जाते हैं। वहां उन्हें लियोनेल श्री का एक ट्री मिलता है और उस पर एक आई का सिंबल बना होता है। जैसे ही वो सारे अपने कार्ड्स वहां रखते हैं तो वो देखते हैं कि सारी लाइटें, गाने और झूले जलने लग गए। यहाँ उनकी मुलाकात डायलन से होती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि डायलन ने ही इन्हें यहाँ बुलाया है और डायलन ही 5वां
मैजिशियन भी है। अब डायलन आई कम्युनिटी में बाकी चारों मैजिशियंस का स्वागत करता है और इसी के साथ हमारी फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली हाइस्ट की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।